इंडिया अब विदेशी कंपनियों को कह रहा है कि तू जा, फिर और एक कंपनियों को कह रहा है कि तू भी निकल। इंडिया फाइनली अब वो काम कर रहा है जो कि उसे 20 साल पहले ही कर देना चाहिए था। देखो, भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने ये बोला कि अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स और जितने इंटरनेशनल चीजें हैं इनको भारत सरकार में यूज नहीं करेंगे। अब से वो इंडिया की कंपनी जैसे कि जोहो वगैरह पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो भारत सरकार का गुस्सा तब उजागर हुआ जब यूएस हमारे इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था और नयारा एनर्जी जो कि एक इंडियन फर्म है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्विसेज उस फर्म में ब्लॉक कर दिया था। यानी कि मस्ती तो देखो इन कंपनीज की। मतलब कोई और देश हमसे रुष्ट होगा तो उनका सॉफ्टवेयर हमारे सरकार में अगर यूज हो रहा होगा काम काज के लिए तो उनका जब मन करे वहां से स्विच ऑफ कर देंगे ताकि हमें दिक्कत हो। ये क्या है भाई? यही कारण है कि चाइना के सरकारी सॉफ्टवेयर आप देखोगे तो सब चाइनीज फाइनीज में लिखा रहेगा, इंग्लिश में नहीं। हर देश में अपना रीजनल लैंग्वेज ही और लोकल सॉफ्टवेयर ही वहां के एक मेन सिस्टम में यूज होता है। मेन सिस्टम मतलब सरकारी सिस्टम्स जिसपे पूरा देश डिपेंडेंट है। फॉरेन सॉफ्टवेयर पे रिलाई करने से नहीं चलेगा। भारत की सरकार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को छोड़ के इंडिया में बना माया ओएस को यूज कर रही है। अब से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में व्हाट्सएप छोड़ के इंडिया का अपना मैसेजिंग सॉफ्टवेयर संदेश को रोल आउट किया जा रहा है। और इंडियन आर्मी के बातचीत का तो मैंने आपको बताया था कि वो व्हाट्सएप नहीं बल्कि भारत का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर संभव यूज करते हैं। तो ये सब जो होते हुए दिख रहा है ये सुनने में सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत जरूरी है भाई, और इससे हमारा देश का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है एक्चुअल में। हाँ, इंडियन सॉफ्टवेयर में कमी है, उनको और थोड़ा एडवांस्ड होना होगा, लेकिन हो जाएगा ना वक्त के साथ। एफर्ट तो लगाए कोई। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।